सरकार रही है, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास भी मंत्रालय देखती हूँ, यहाँ की सरकार ने गरीबों को आवास देने से मना किया। उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख का मकान देंगे, खुद का मकान दिया नहीं, और प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी रोक करके रखा 16 से अभी तक। जब हमने कहा कि अन्य संसाधनों का पैसा रोक देंगे, तब फिर वो वापस किया बिना ब्याज का पैसा। इससे समझ में आता है कि केसीआर की सरकार गरीबों के लिए कितना चिंतित है। यदि चिंतित होती तो पैसा वापस नहीं करती। प्रधानमंत्री आवास आपको देना था तो और मिला देते, उसी में हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन बनाया भी नहीं, अपना खुद का नहीं बनाया, और हमारा प्रधानमंत्री आवास भी गरीबों को नहीं दिया। ये तेलंगाना के गरीब जनता के साथ छलावा हुआ है। इलेक्शन में कैसा रहता है बीजेपी का? देखिए, मुझे तो एक ही आग्रह है कि यहाँ जिस तरह से परिवार पूरा हावी है, मुझे तो जानकारी मिली है कि 19-20 लोग एक ही परिवार के लोग सेट हैं। तो राजनीति परिवार को सेट करने के लिए नहीं होती है, प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए राजनीति होती है। यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमारा प्रदेश कैसे संपन्न हो, लेकिन यहाँ तो परिवार संपन्न करने की होड़ लगी है देश के अंदर। बहुत सारी परिवारवादी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन बना के भी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये भारत किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। उस प्रजातांत्रिक देश में बहुत सारे दल हैं जो परिवार को आगे बढ़ा करके काम कर रहे हैं। परिवार मेरा कैसे समृद्ध हो, तेलंगाना के अंदर उनका बेटा कैसे समृद्ध हो, बेटी कैसे आगे बढ़े। गरीब को आवास नहीं देना। जब हम लोगों ने वित्त मंत्रालय में कहा कि यदि आवास नहीं बना रहे हैं, हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो वित्त मंत्रालय को हमें चिट्ठी लिखनी पड़ी कि और पैसा इनका रोका जाए। जब आवास गरीब को नहीं बना सके, अपना खुद का नहीं दिया, कह रहे थे 5 लाख का देंगे, वो तो दिए नहीं। कम से कम जितना लक्ष्य था, तो यहाँ गरीबों को आवास तो मिल जाते। मैं अभी 6 महीना पहले यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, तब एक विधानसभा में रही थी पूरे 3 दिन। गांव में लोगों को शौचालय नहीं मिले, और दुर्भाग्य की यदि सरपंच इनकी पार्टी का नहीं है तो उनके यहाँ मनरेगा भी रोका गया, राजवित्त का पैसा रोका गया, सारा कुछ रोका गया। अरे गांव समृद्ध नहीं होंगे तो प्रदेश कैसे समृद्ध होगा, और प्रदेश समृद्ध नहीं होगा तो देश कैसे समृद्ध होगा। मोदी जी तो सबका साथ सबके विकास सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश में जो आवास में गरीब के साथ छलावा हुआ है वो मैं देखती हूँ, इसीलिए मुझे जानकारी है। जनता से मेरा आग्रह है कि परिवारवादी पार्टियों को उखाड़ के फेंकना चाहिए। भारत का जो संविधान कहता है, उस संविधान के दायरे में सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो आज देश के अंदर काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व के अंदर किसी की ताकत नहीं थी, जहां युद्ध होते वहां से अपने नागरिकों को निकाल के लाना, ये मोदी जी के अंदर है। कहीं भी युद्ध हुआ है, अभी कल ही यात्री आए हैं, यूक्रेन से आए, उसके पहले और जगह से आए, तो ये मोदी जी कर सकते हैं। और ये बात निश्चित है कि आज पहले भारत सुनता था, विश्व बोलता था, आज फर्क है। आज भारत बोलता है, विश्व सुनता है कि अब भारत क्या करने वाला है। ये फर्क आया मोदी जी के कारण, और उस मोदी जी के साथ आप जैसी जनता खड़ी है। तो मैं तेलंगाना में भी परिवर्तन होगा। परिवारवादी पार्टियों के बल पर एक तानाशाही, एक सामंतशाही शासन होता है, वो प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चलते। इसलिए सामंतशाही माने परिवारवादी लोग, और परिवारवादी इस प्रदेश को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की जागीर नहीं है, यहाँ के नागरिकों की है। तो मैं अब कल से यहाँ कैंपेन में आई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ इस बार अच्छा खासा परिवर्तन होगा। आप देखिए, भाग्यनगर में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया स्थानीय निकाय के चुनाव में, कारपोरेशन के चुनाव में। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।